बात करते हैं अगले चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर soluble in water. अमीनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी लो। ये बात गलत है, फॉल्स। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो and carboxyl group in the molecule, amino acid are three types: neutral, acidic, basic. Depending upon the necessity of amino acid in the body and its generation inside body, amino acid are of two types: essential amino acid and non essential amino acid. ठीक है, फिर क्या है? The amino acid which cannot be synthesized by human body are called इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडीज़ के अंदर नहीं बन सकते, जिसको हमको बाहर से खाने के साथ लेना पड़ता है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके रूप में लेना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। डाइपोलर आयन कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज and therefore it is a neutral species. Amino acid are amphoteric in nature. हाँ, ये बात सही है। all amino acid have same isoelectric point। नहीं, ये बात गलत है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग वेरी करता है। ठीक है। अमीनो एसिड्स हैव डैश solubility in water at their isoelectric point। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे किसी भी अमीनो एसिड का मिनिमम solubility होता है वाटर के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। ठीक है, देखो नंबर याद रखना, फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। फिर क्या है? द अल्फा हेलिक्स कैन बी टू टाइप्स: right handed alpha helix, left handed alpha helix. In a peptide, the amino acid that contain the free carbonyl group is called C-terminal residue. In a peptide, the amino acid that contain free amino group is called N-terminal residue. Select among following which alpha amino acid is optically inactive. Glycine is optically inactive. Protein are very sensitive to the action of heat, mineral acid, alkalis. ये बात सही है, true. Coagulated protein are also called as denatured protein. Fibrous protein are dash in water। तो fibrous protein insoluble in water होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि fibrous proteins के अंदर intermolecular force of attraction बहुत ज़्यादा strong होता है। In fibrous protein the intermolecular force of attraction are very strong, जिसकी वजह से वो insoluble होते हैं। Which is essential amino acid? Leucine क्या essential amino acid है, और एलेनिल एक non essential amino acid होती कैटेगरी में आता है। ठीक है। फिर क्या है? COOH, CH2, CH, COH, NH2 इज विच टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो देखो इसके अंदर तो कार्बोनाइल है, अमीनो एक ही है, तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। एन अमीनो एसिड इज acid in acidic solution behave as cation. Enzyme are chemical catalyst. In polypeptide, amino acid are linked by a peptide bond. Enzyme are colorless and soluble in water. How many peptide bond are present in pentapeptide? 4 pentapeptide है, उसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हमने 33 तक देखा था, आगे की बात करते हैं। एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, जो आपका रिएक्शन का वेलोसिटी है वो भी क्या इंक्रीज होता रहेगा। अंटिल लिमिटिंग रेट इज रीच्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, एक लिमिटिंग रेट तक के बाद वो क्या इक्विलिब्रियम में चला जाता है, लेकिन एक लिमिटेड रेट से पहले जब तक क्या करोगे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे, एंजाइमेटिक रेट क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है। एट ऑप्टिकल टेम्परेचर एंजाइम इज मीडियम एक्टिव। ठीक है।